ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी पर देवी पार्वती और भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। सबसे बेस्ट पार्ट जो शिव महापुराण कथा का है, सबसे अच्छा जो मन को लुभाने वाला है, या जो कथा आपको पूरी तरह से समझ में आएगी, वो इससे पहले के अध्याय में ही आपको सुनने को मिलेगी। और वो कथा वैसे तो पूरा अध्याय ही सुनने लायक है, लेकिन अगर मैं कहूँ हर कथा में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसे हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। तो वो जो हिस्सा इससे पहले के अध्याय में है, जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव ने एक ब्राह्मण के रूप में, जब देवी पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो उनकी परीक्षा लेना चाहा था। तो तपस्या से उन्हें विरत करने के लिए, उनका मन भगवान शिव से हटाने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा, और बदले में देवी पार्वती ने उनसे जो कुछ भी कहा, उसके बाद किस प्रकार से भगवान शिव ने उन्हें अपने अद्भुत रूप के दर्शन कराए, फिर जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप केवल उसी अध्याय में सुन पाएंगे। अब सुनिए आगे की कथा कि आगे क्या हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर वशिष्ठ जी ने प्राचीन काल में राजा अनरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि और समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति और भरता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, हे शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह बीतने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थित रहेंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, और बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथों में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके मौन हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से कहने लगे, गिरिराज मेरु, सहे, गंधमादन, मंद्राचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सभी लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार मुझे करना है। आप लोग अपने मन से सभी बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, महाभाग, इस समय विचार करने से भला क्या लाभ। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है, तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की ये बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विभिन्न प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित होकर उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और स्वयं हिमाचल को भी भोजन कराकर खुद भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा, हे महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह तो दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र भी सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है, दूसरे किसी की नहीं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, ये भगवान रुद्र का ही भाग है।
और इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। ऋषिगण कहने लगे, गिरिराज, भगवान शंकर तो तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो, और पार्वती देवी भिक्षा है। इससे उत्तम भला और क्या हो सकता है? हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र और श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल देकर विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को भी लुभा लिया। फिर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय लेकर हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का भी मार्जन किया। फिर चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव जी को नमस्कार और विविध स्तुतियों से उनका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सभी मुनि परमेश्वर शिव से इस प्रकार कहने लगे, हे देवाधिदेव महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुनिए। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे भी जान लीजिए। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है, अब इसमें कोई ना नुकुर नहीं है। अब आप अपने पार्षदों और देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव, हे प्रभु, अब शीघ्र ही हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती जी का अपने लिए पाणी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों के ये वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसी के अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषिगण हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से इस प्रकार बोले, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुलवा लीजिए, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित कीजिए। इनको और अन्य सभी लोगों को यहाँ सादर बुलवा लीजिए। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्री नारद जी ने पूछा, हे तात, हे महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने फिर क्या किया? ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वो तुम्हें बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। उसके बाद ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीयजन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दे दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। फिर आनंदित होकर शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधु बांधवों को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सभी को बड़ा सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे,
जैसा कि विवाह के समय किया जाता है। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित कर लिए कि सूखे पदार्थों के तो पहाड़ से खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका और अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ कर दिया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। तरह तरह के आभूषणों से सजाई हुई राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु बांधवों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव भी आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों और महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ लेकर अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर पर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सारी भेंट सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो जो पर्वत है वे सब हिमालय के घर पधार गए। शिवा और शिव का विवाह है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। शोणभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होकर शिव पार्वती जी का विवाह देखने के लिए एकत्रित हो गए थे। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमालय के यहाँ आईं। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे, ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां पर सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहरा दिया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सभी को पूर्ण संतुष्ट किया। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न होकर महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ कर दिया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित और शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गईं। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। हे देवर्षे, वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ था। वहां पर स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी हुई थी, परंतु असली वस्तुओं की तरह लग रही थी।
उनसे उस मंडप की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। वहां चारों ओर ही ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां पर छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी ये नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। कहीं पर कृत्रिम सिंह बने हुए थे, कहीं सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से सबको मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनको मोह में डाल देती थी। इसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने हुए थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते हुए देखे जा रहे थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी और उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी जी ही वहां पर आ गई हों। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो कि असली हाथियों की तरह लग रहे थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां तहां रथियों सहित रथ बने हुए थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे और उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े हुए थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां पर मौजूद थी। हे मुने, प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वो भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों और श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांतों वाले बनवाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे और वे एक दूसरे से परस्पर स्नेह करते से दिखाई दे रहे थे। उनमें बड़ी चमक थी। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा जी ने बनाए थे जो चमर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्यान उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां पर निर्मित किए गए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद, उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां पर बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। फिर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों अर्थात सिंहासनों की भी रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में ही अद्भुत सत्य लोक की रचना कर डाली जो उत्तम दीप्त से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में ही दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर डाला जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था।
इसी प्रकार विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम और समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत और बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव जी के संतोष के लिए क्षण भर में ही इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। फिर उसी प्रकार शंकर जी के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव जी के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्जवल महान प्रभापुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि, हिमालय का ये सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? देवर्षि नारद कहने लगे, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात हे विधाता, आपको नमस्कार है। हे कृपा निधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा भी मुझे सुनाइए। तो इस कथा को सुनाने से पहले, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान शिव हिमवान और मैना के घर कौन से वेश में गए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान शिव एक नट के वेश में गए थे। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने वो अध्याय लास्ट तक ना सुना हो। जिन्होंने नहीं सुना हो तो आप दोबारा से एक बार फिर से उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वो बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, फिर उसे बांचकर विधि पूर्वक स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ उन्होंने विदा किया। फिर उन्होंने उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप सभी को मेरे विवाह में जरूर आना है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने, तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा लेकर तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया और तुम भी नारायण नारायण कहते हुए अपनी वीणा बजाते हुए वहां तत्काल ही आ गए। बड़े प्रसन्न थे और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनीत भाव से वहां पर खड़े हो गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने तो बड़ी भारी तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ मैं अब विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, इसलिए आज से ठीक 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय लेकर मैं महान उत्सव करूंगा। हे मुने, तुम विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य सभी लोगों को मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सभी प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लेकर यहाँ आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सभी को तुरंत ही निमंत्रण दे दिया। फिर शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान पर ठहर गए।
इस प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। फिर मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता और अन्य लोग भी निमंत्रित होकर उत्सव मनाते हुए वहां आ गए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सभी देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए हुए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्यान्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन कर पाना ही कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। फिर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के पास गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार बोले, हे महादेव, हे महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। फिर विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु कहने लगे, हे शरणागत वत्सल देवाधिदेव, हे महादेव, हे प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हे हर, आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः हे नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए और अपने लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सारे कार्य किए। उन्होंने सारा अभ्युदिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे रखा था। अतः वहां मुनियों को साथ लेकर मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वे सब कार्य संपन्न कराए। और सुनो नारद, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कंडव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त, च्यवन, गर्ग, शिला, दधीची, अकृत व्रण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के पास आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदयी कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, इसलिए वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से कराकर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। फिर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक बाहर निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए।
उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। वहां बाजे बजने लगे, नाच गान होने लगा। इसके बाद अब महादेव अपनी बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, फिर भगवान शंभु ने नंदी आदि सभी गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, मेरे प्रिय पार्षद गणों, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त होकर गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, संदारक, कालक, कुंड, पर्वतक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, घनावह, सनाह, अमोघ, कोकिल, मेघमन्यु, तालकेतु, वृषभ, चैत्र, षण्मुख, लोकांतक और भानुक प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों और भूतों को साथ लेकर चल दिए। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले और क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को अपने साथ लेकर उत्सव मनाते हुए बड़े प्रेम और उत्साह के साथ भगवान शिव की बारात के साथ चल दिए। सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सभी के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे और वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को अपने साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चल दिए। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ होकर अपने मस्तक पर एक सोने का भरा हुआ कलश लेकर चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। हे मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पा रहे थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रंग रूप भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं की डमडम से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता हुआ था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण कर रहे थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ साथ थे। देव मंडली के बीच में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। हे मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ा रहा था और उन पर चंवर ढुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया हुआ था। इस प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और अन्यान्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव जी की सेवा में तत्पर था। फिर देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शांकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चल दिए। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये और दूसरी देवपत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए चली गईं। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है।
धर्मवत्सल महादेव उस वृषभ पर आरूढ़ होकर सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। आज के इस प्रसंग को सुनकर दिन में किसी भी समय आप अपने आसपास जो भी बैल हो, बैल को गुड़, चना, रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं और सच्चे मन से भगवान शिव का धन्यवाद करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो दुख है उसे वो शीघ्र से शीघ्र दूर कर सके। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे भी सुनो। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, फिर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर हैरान रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद भी चकित हो उठे। फिर हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी आए। फिर भगवान विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप बड़ी प्रसन्नता के साथ आ पहुंचे। गिरिराज हिमालय ने जब ये सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। खुद भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवतागणों की सेना को उपस्थित देखकर हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और फिर वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। अब देखिए, भोलेनाथ अपनी बारात लेकर हिमालय के घर के समीप खड़े हुए हैं, लेकिन अब भी देवी पार्वती की मां मैना की परीक्षा लेने से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने मैना को अपना जो विभत्स रूप दिखाया, जिसके बाद मैना मूर्छित हो गई, उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा।